तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस टाइम आप लोगों से बहुत सारा मिस्टेक हुआ है। जैसे में कि बहुत सारे लोगों का लाइव फोटो मिस्टेक है, बैकग्राउंड में बहुत सारा दिक्कत हुआ है, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, या फिर बहुत सारा मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट में, नाम में, आपके फादर नेम में। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो क्या इस प्रॉब्लम की वजह से आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, ये आपका सवाल रहता है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। या फिर बहुत सारे लोग जो कि डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कुछ प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम अब ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आप मान लो आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो उस टाइम आपका सबसे पहले आधार कार्ड चेक होगा एंट्री के समय, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में एक डॉक्यूमेंट चेक होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, इस तरह का कुछ भी चेक होगा। तो वो चेक क्या चीज़ से करेगा, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें और जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा वो दोनों मिलना चाहिए। अगर उसमें कहीं पे दिक्कत होगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से घुसने ही नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है ये सब। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम है कि आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपके एडमिट कार्ड, यानी कि आप जो फॉर्म फिल करने टाइम नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ दिए थे, उसमें अगर कुछ गलती हुआ है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। तो आप आधार कार्ड में हो सके तो सुधार करवा लो, या फिर आप क्या करना कि एग्जामिनेशन जाने से पहले एफिडेविट होता है वो करवा लेना। ठीक है, तो एफिडेविट करवा लोगे तो एफिडेविट होता है क्या है, जब आप वकील से मिलोगे, वकील कोर्ट के थ्रू 1,500 रुपया लेके स्टैम्प पेपर रहता है उस पर कर देता है। ठीक है, तो वो उससे प्रमाणित किया जाता है कि हाँ ये जो दो नाम का मिस्टेक है स्पेलिंग में वो सेम ही है। ठीक है, तो इस वजह से आप बच सकते हो। लेकिन अभी आपके पास मौका है, और आप अगर फॉर्म फिल करने टाइम और आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है आपके फादर के नेम में, ठीक है, तो आप आधार कार्ड अभी तुरंत चेंज हो जाएगा, जाके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या फिर जो साइबर कैफे वाले ये करते होंगे सुधार आधार कार्ड में, तो उससे सुधार आप करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह दिक्कत से बच सकते हो, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए गए और आपको इंटर ही नहीं करने दिया जाए। ठीक है, दूसरा केस क्या है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ आप गलती डाल दिए हो। ठीक है, तो अगर डेट ऑफ बर्थ गलती डाल दिए हो तो फिर वही केस है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, वहाँ भी आपका एक बार डेट ऑफ बर्थ चेक होता है, सब चेक करता है, वहाँ पे भी आपको निकाल सकता है। अगर वहाँ बच गए तो क्या कहता है आपको, तो उस टाइम बहुत दिक्कत करेगा। कब, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत करेगा, ज़्यादातर चांसेस है कि आपको रिजेक्ट ही करेगा। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में किसी भी, जैसे एसएससी का सेंट्रल लेवल का एग्जाम दोगे, या अभी एसएससी जीडी का निकला है या रेलवे का निकला है, तो उसमें साफ लिखा रहता है कि अगर डेट ऑफ बर्थ में गलती होगा तो बचने का कोई भी चांस नहीं है। और आप देखे होंगे कि जो सुधार का ऑप्शन, करेक्शन का ऑप्शन दिया था बार बार, 2 बार, उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का एक भी बार ऑप्शन नहीं दिया था, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से होता क्या है कि बहुत सारा चीज़ में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ अगर गलती है तो आपको मुश्किल ही है सिलेक्शन होना। अब आते हैं लाइव फोटो। लाइव फोटो मिस्टेक में कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है, बस आपका फोटो दिखना चाहिए सामने। पीछे क्या है, बैकग्राउंड नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि देखो, आपका फोटो दिखेगा और ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो एक दो बार आपका फोटो नहीं होगा। पीटी में होगा, मेंस में होगा, उसके बाद टाइपिंग में जाओगे, टाइपिंग में होगा, फिर दौड़ में जाओगे, दौड़ में होगा। तो इस तरह से 3-4 बार होगा, तो उससे फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों को बार बार ये पूछना है कि भैया मेरा लाइव फोटो में बैकग्राउंड में साइबर कैफे का कुछ आ गया है, या फिर और भी कुछ आ गया है, या फिर बैकग्राउंड जो बोल रहा था उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत होगी क्या। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत लाइव फोटो में नहीं होगा। ठीक है, बस हाँ आपका फोटो, जैसे अभी देखो मेरा फोटो आया है, उस तरह से क्लियर आना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे कि लाइव फोटो मेरा एक कान नहीं आया है, या फिर कान नहीं दिख रहा है, तो उससे कोई भी आपका ये सामने वाला फेस आना चाहिए, जिससे ये प्रमाणित हो कि आप ही हो, आप जो एग्जाम में गए हो आप ही हो। ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट से। सबसे पहले तो एक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए क्योंकि उनको पता नहीं चला। ठीक है, तो उनको देखो, अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हो लेकिन आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तब तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट स्टेज आप क्रॉस कर जाओगे, सेकंड स्टेज क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, तो फिर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो उस टाइम आप बच सकते हो, क्योंकि उस टाइम जो हमारे टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उस टाइम क्या बोला गया था कि एक पेन ड्राइव में जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट है उसका पीडीएफ बना के लाने के लिए बोला गया था, और इस बार भी आप लोगों को भी यही बोला जाएगा। तो उस टाइम फिर कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है एग्जाम का। तो अगर एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं आता है तो फिर तो आपको दिक्कत ही है। दूसरा है, बहुत सारे लोग हुआ है क्या कि डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं, जैसे सुधार
डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के बाद सुधार करवा लिया, बहुत सारा चीज़ उस टाइम उनको पता चला कि मेरे फादर के नेम में या और कोई नेम में मिस्टेक था, तो वो सुधार करवाए। तो क्या उसको दिक्कत होगा क्या? तो उसको तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जो आपके पास नया है वो लेके जाओ, ठीक है, और ओल्ड वाला भी लेके जा, ओल्ड वाला तो वहाँ पे जमा ही हो गया होगा, तो नया वाला लेके जाना, ठीक है। बस वो आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो आप अगर बता दोगे और वो आपसे लिखित मिलेगा कि हाँ आपने जो भी डॉक्यूमेंट जमा किया है उसको सुधार करवा के जमा किया है, बस इतना करेगा, ठीक है। देखो होता क्या है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे लेगा फिर वो पीएस मतलब बिहार बोर्ड को भेजेगा उसको चेकिंग के लिए, या फिर ऑनलाइन में भी चेकिंग हो जाता है, तो वहाँ सब उसको पता चल जाता है। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट सुधार करवाए हैं वो ये बात से ना डरे कि सुधार करवाएं, पहले हम अपलोड किया कि लेकिन बाद में सुधार करवा ले तो इससे कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं हो। अब बात है, एक कंडीशन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कि फादर मदर के नेम में ये सब चीज़ में स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो क्या ये बहुत बड़ा मिस्टेक है? क्या इससे आप रिजेक्ट होगे? तो नहीं, इससे आप रिजेक्ट नहीं हो सकते हो। हाँ, अगर आप अभी सुधार नहीं करवा सकते हो, आपको अभी टाइम नहीं है, या फिर आपके 10th में फादर के नेम में स्पेलिंग अलग है और 12th में फादर के नेम में स्पेलिंग अलग है, तो आप नॉर्मल क्या करना, एफिडेविट होता है, एफिडेविट करवा लेना और वो लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए टेंशन मुक्त रहो। हाँ, एक और कंडीशन है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि उनका एड्रेस में मिस्टेक हो गया, पुलिस स्टेशन लिखने में मिस्टेक हो गया, तो ये कोई एड्रेस कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है, बस इतना आप जान के चलो, एड्रेस कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है। हाँ, एड्रेस में दिक्कत कब हो सकता है? जब मान लो कि आपके घर पे कॉल लेटर किसी भी चीज़ का आएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो उस टाइम आपको ध्यान करना होगा कि वो लेटर आपके ही एड्रेस पे पहुंचे, इसलिए मेनली एड्रेस लिया जाता है, या पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम वो आपको दिक्कत होता है, ठीक है। जो आपका एड्रेस में पुलिस स्टेशन, डाकघर, ये सब आपका इसलिए लिखा जाता है कि जब आपका ज्वाइनिंग हो जाए तो उस पते पर कॉल लेटर और जो पुलिस वेरिफिकेशन हो, तो पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, आपके जो एरिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन आता है उसी को वो लेटर भेजा जाता है पुलिस वेरिफिकेशन में, ठीक है। बाकी बात कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो आप जाके मिल भी सकते हो, आपके नज़दीकी थाना या आप जो एड्रेस लिखे हो उस एड्रेस पे बोल सकते हो, या फिर आप जब ये सब चीज़ जब आपका कॉल लेटर आ जाएगा तो उसके बाद ही होता है, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो उस टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात एड्रेस का यही इशू है कि एड्रेस पे आपका कॉल लेटर आना है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। बाकी बात आपको रिजेक्ट होने का ऐसा नहीं कि आपको एग्जामिनेशन से कोई रिजेक्ट कर देगा और बहुत प्रॉब्लम होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि मेरे डॉक्यूमेंट के अलावा किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। तो देखो भाई, यहाँ पे तो आपको दिक्कत हो ही सकता है, बाकी बात पीटी मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो वहाँ पे बहुत दिक्कत दे सकता है वो, ठीक है। बाकी बात ऐसा भी हो सकता है कि अगर गलती से किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है तो आपसे एक लेटर लिखवाएगा, और लेटर लिखवाने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक करके जैसा होगा, कमीशन जैसे सुझाव देगी उस तरह से काम किया जाएगा, लेकिन आपसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, इस बात को आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो गलती आपसे हुआ है, अगर एडमिट कार्ड आ जाते तो बहुत अच्छा है, आप एग्जाम देने के लिए जाना, और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाएगा आपको रिजेक्ट करता है कि नहीं करता है, फिर भी भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना, ठीक है। ये सब चीज़ से बचने के लिए आपके पास सेंट्रल लेवल का 2-2 वैकेंसी, 3-3 वैकेंसी है, उसको ध्यान करो। अभी एसएससी जीडी का यही फ़ायदा है कि कम एज का लड़का उसमें भरता है, तो अगर आपका तैयारी अच्छा हो खासा हो रखा है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा भी रेलवे का वैकेंसी आने वाला है लगभग 11,000, तो आपको उसको भी ध्यान करना है, अच्छा खासा जॉब है रेलवे का, ठीक है। सेम सिलेबस है बीएसएससी का, और रेलवे का लगभग सिलेबस सेम है, ठीक है। थोड़ा सा खाली रीजनिंग थोड़ा हार्ड आता है रेलवे में, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ मैथ का चैप्टर अलग आता है, उसको आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एमटीएस का एग्ज़ाम होना ही है, ठीक। और बाकी बात आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज़ कैंडिडेट कोई भी हो, अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी जाना है, आपको नौकरी करना है एसएससी जीडी का, फिर भी आप फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। गर्ल्स कैंडिडेट को इसलिए बोले क्योंकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई पैसा लगेगा नहीं, एक एक्सपीरियंस आएगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। जाना नहीं जाना वो बात की बात है, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा अगर एग्जाम निकलता है तो, ठीक है। दूसरी बात, बॉयज़ कैंडिडेट आप भी अगर जाना है या नहीं जाना है वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम देके देखना, वो आपको आपके अंदर क्या कमी है वो पता चलेगा, ठीक है। और एग्जाम अगर क्रैक हो जाता है तब बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ठीक है। और आपके घर वाले भी आपको अच्छी नज़र से देखने लगेंगे, तो आपको एक अलग सा अंदर से खुशी आएगा जो आपकी तैयारी करने में और आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कुछ लगता है कि आपको पूछना चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल बीएसएससी राहुल सॉल्यूशन से जुड़ो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, और रेलवे का भी तैयारी के लिए कैसे तैयारी क्या करना है नहीं करना वो आपको धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, ठीक है। चलो बाय।